जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई है और यहाँ पर बीजेपी के एमएलए और एमपी बने हैं, ये पानीपत का नाम बदनाम हो चुका है भ्रष्टाचार के मामले में, और ये पानीपत करप्शन का हब बन चुका है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है, उनको यहाँ पर सरकारी समारोहों के अंदर 26 जनवरी के ऊपर सम्मानित किया जाता है। यहाँ के जो विधायक जो हैं पानीपत के विज साहब, उनको जो है ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। एक महावीर शर्मा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अधिकारी, उस अधिकारी को सम्मानित किया गया, लेकिन अगले ही दिन जो है वो 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। और ऐसे ही जो नगर निगम के दलाल हैं, जिनके बारे में सीआईडी के चीफ श्री आलोक मित्तल जी ने लेटर जारी किया कि भाई ये दलाल यहाँ पर सक्रिय हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पर नजर रखी जाए। उसमें से जो एक चावला था दलाल, घोषित दलाल, उसको भी यहाँ पर 26 जनवरी को जिला प्रशासन ने और पानीपत के एमएलए प्रमोद विज साहब ने स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया, उसको सम्मानित किया। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का जो धंधा चल रहा है और भ्रष्टाचारियों को जो सम्मानित करने का यहाँ पर ये खेल चलने लग रहा है, ये इसको पूरी तरह से पानीपत के जो बीजेपी के नेता हैं, इनका पूरी तरह से खुला संरक्षण अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये इनको जवाब देना चाहिए कि ये जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों सम्मानित करते हैं। वक्फ बोर्ड का एक छोटा सा कर्मचारी अपने नाम के साथ काजी लिख के, जज लिख के अपने आप को लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसमें भी इसके खिलाफ 420C का मुकदमा दर्ज कराने की हमने मांग करी है और ये तमाम सबूत हमने यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने इसको सोमवार को तलब भी किया है। वॉइस ऑफ पानीपत देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और बड़ी खबर के साथ इस समय लाइव हुए हैं। आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि 26 जनवरी वाला जो मामला है वो सुर्खियों में आजकल। कल एक विकेट गिरी थी, हमने बताया था आपको लाइव खबरों में, और अब दूसरी विकेट गिरने को तैयार है। वो विकेट किसकी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक कागज़ दिखा दें। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ जो ऐप्स थी उसको बंद करने की घोषणा की थी। उसमें टिकटॉक भी था और कई और कैम स्कैनर जैसी जितनी भी ऐप्स हैं उसको बंद करने के आदेश जारी किए थे। अगर इंडिया में वो ऐप जो है कोई यूज़ करता है तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हरियाणा सरकार के अधिकारी ही इस ऐप को यूज़ करें तो आप क्या कहेंगे? मामला पूरा समझाएंगे। इससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वक्फ बोर्ड का मामला पिछले दिन मैंने आपको बताया था, पीपी कपूर जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे वो लाइव थे। आज उसी वक्फ बोर्ड के अधिकारी की शिकायत लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक शिकायत पत्र जो है पानीपत के पुलिस अधिकारियों को सौंपी है। सीधा पीपी कपूर से बातचीत करते हैं। कपूर साहब, आज किस लिए आप पहुँचे थे डीएसपी? आज हम पानीपत में सिटी के जो डीएसपी हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी, उनको हमने आज तमाम सबूत दिए हैं और एक शिकायत की कॉपी दी है, और हमने मांग करी है कि पानीपत के जो एस्टेट ऑफिसर हैं वक्फ बोर्ड के, इनको तत्काल अरेस्ट किया जाए, इनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमने जो इनसे आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, खसरा नंबर 3605 की भूमि जो रेलवे रोड और गीता मंदिर रोड के बीच में है, उसमें हमने इनके मलकियत का सबूत मांगा था। इन्होंने जो हमें मलकियत का सबूत 1 साल के बाद दिया है, जो इनको सूचना आयोग से नोटिस हुए थे, उसके बाद जो दिया है उसके अंदर इन्होंने जो एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी दी है 1984 की, इसको इन्होंने कैम स्कैनर से, जो चाइनीज़ ऐप है जिसके ऊपर पिछले साल मोदी सरकार ने बैन लगा दिया था देश की सुरक्षा को देखते हुए, इन्होंने हमारे को वो कॉपी कैम स्कैनर से स्कैन कर दी है। ये इसमें साफ लिखा हुआ है स्कैन विद कैम स्कैनर। तो इसमें 7 साल की सज़ा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के जो सेक्शन 69A के तहत जो भी पब्लिक का बंदा या कोई भी इसको यूज़ करता है उस पर 7 साल की सीधी सज़ा है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। हमने यहाँ माननीय गृह मंत्री अनिल विज को इनके खिलाफ कंप्लेंट दी है, डीएसपी समालखा को, और आज पानीपत सिटी वीरेंद्र सिंह को इनके खिलाफ कंप्लेंट दी है कि इन्होंने जो भारत सरकार का जो निर्णय था, ऑर्डर थे, उसकी उल्लंघना करी है। इन्होंने कैम स्कैनर को यूज़ किया है, इस देश कैम स्कैनर को यूज़ करके देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, खिलवाड़ किया है। इसके अलावा
जो गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार की जिसकी कॉपी इन्होंने हमारे को दी है, उसके ऊपर इन्होंने लिख दिया कैंसल, अपनी कलम से कैंसल लिख दिया और साइन कर दिए और स्टैंप लगा कर दिया हमारे को। हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल करने की इस स्टेट ऑफिसर की क्या पावर है? इनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये इसको भारत सरकार ही कैंसिल कर सकती है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से संविधान का उल्लंघना करी है, कानून की उल्लंघना करी है। और इतना ही नहीं, ये जो स्टेट ऑफिसर पानीपत के हैं मोइनुद्दीन साहब, ये अपने नाम के साथ काजी लिखते हैं। काजी का मतलब होता है किसी इस्लामिक कंट्री का जज, उसकी ये पदवी होती है। हिंदुस्तान ना तो हिंदू राष्ट्र है, ना कोई इस्लामिक कंट्री है, ये एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके अंदर जो है एक वक्फ बोर्ड का एक छोटा सा कर्मचारी अपने नाम के साथ काजी लिख के, जज लिख के अपने आप को, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसमें भी इसके खिलाफ 420C का मुकदमा दर्ज कराने की हमने मांग करी है और ये तमाम सबूत हमने यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने इसको सोमवार को तलब भी किया है। और जो ये खसरा नंबर 3605 की भूमि है, उससे संबंधित सारा रिकॉर्ड भी इनसे मांगा है उन्होंने। जो आपके खिलाफ भी मेरे ख्याल इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, वो क्या मामला था? पिछले दिनों जब हमने ये खुलासा किया था कि जो खसरा नंबर 3605 की जो भूमि है, जिस पे जो है ये रेलवे रोड और गीता मंदिर रोड पर, जहाँ करीब 2 दर्जन लोगों को इन्होंने किराए पे ये अलॉटमेंट कर रखी है प्रॉपर्टी, हमने इनसे ये मांगा था कि इसका प्रॉपर्टी का जो है हमारे को सबूत दिया जाए मलकियत का। तो जब ये सबूत नहीं दे पाए, इन्होंने लिख कर दिया हमारे को कि भाई हमारे पास सबूत नहीं है, ये जो है सबूत आप तहसील दफ्तर से रेवेन्यू रिकॉर्ड ले लीजिए। हमने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड लेकर, जिसके अंदर आज तक भी ये है कि खसरा नंबर 3605 की जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड की नहीं है, वो गांव शामलात की भूमि है। और हमने ये खुलासा किया था कि भाई इस ज़मीन को खसरा नंबर 3605 की भूमि को गलत तरीके से वक्फ बोर्ड अपना मालिक बन के यहाँ पर किराए पे दे रखा है, इसने किराया वसूलने लग रहा है। इस भूमि को कमिश्नर नगर निगम को और डीसी पानीपत को इसको अपने अधिकार में लेना चाहिए, इस करोड़ों रुपए की भूमि को। इससे जो है पोल जब खुली और जो राज्य सूचना आयोग से नोटिस निकले हुए थे इस अधिकारी के जुर्माने के, उसकी हम पैरवी ना कर सकें, इसलिए इसने हमारे को दबाव बनाने के लिए हमारे खिलाफ यहाँ पर सिटी थाने के अंदर शिकायत दे दी कि पीपी कपूर पानीपत की पब्लिक को भड़का रहा है करोड़ों रुपए की ज़मीन को हड़पवाने के लिए। तो आज हमने ये सारे सबूत दिए कि ये इसने फर्जी शिकायत दी है, और क्योंकि इनका खुलासा हो चुका है। और पानीपत में सिर्फ ये खसरा नंबर 3605 की भूमि नहीं, और भी बहुत सारी भूमि हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग दूसरे डिपार्टमेंट्स की है, उसको भी वक्फ बोर्ड के लोग अपनी ज़मीन बताकर पैसे लेकर अपना अलॉटमेंट कर रहे हैं और इस तरीके से अपना ये धंधा चला रखा है। तो इनको ये खतरा है। तो ये हमने सारा रिकॉर्ड आज यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को देकर इस स्टेट ऑफिसर की गिरफ्तारी और इसकी बर्खास्तगी की मांग करी है। अभी आपने बताया कि एक तो गजट नोटिफिकेशन के ऊपर कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, जी जी। दूसरा जो ऐप थी कैम स्कैनर ऐप है, उसके ऊपर 7 साल की सज़ा भी है। जी जी जी। तीसरी आपने पहले मेरे को बात बताई थी कि सूचना आयोग ने जो सूचना मांग रखी थी वो सूचना नहीं दी, इसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान भी है। इन तीनों में अगर जो दोषी हो जाते हैं, एक तो ये चीज़ हो ही गई कि सूचना आयोग में इनको जुर्माना लगाने की बात कही है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद 26 जनवरी को इनको सम्मानित कर दिया गया। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो लगता है प्रशासन पे। हाँ, यहाँ पर क्या है, पानीपत जो है, जो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब के तौर पे पूरे देश और दुनिया के अंदर इसका एक नाम और एक साख है। लेकिन जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई है और यहाँ पर बीजेपी के एमएलए और एमपी बने हैं, ये पानीपत का नाम बदनाम हो चुका है भ्रष्टाचार के मामले में, और ये पानीपत करप्शन का हब बन चुका है। यहाँ बड़े बड़े करोड़ों रुपए के रोजाना घोटाले होते हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तो दूर की बात, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है, उनको यहाँ पर सरकारी समारोहों के अंदर 26 जनवरी के ऊपर सम्मानित किया जाता है, और जो असली हकदार हैं, समाज सेवी हैं, उनको कोई पूछता नहीं। क्योंकि और यहाँ के जो विधायक जो हैं पानीपत के, विज साहब, उनको जो है ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जैसे कि अभी 26 जनवरी के ऊपर पहले जो है एक महावीर शर्मा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अधिकारी, उस अधिकारी को सम्मानित किया गया,
लेकिन अगले ही दिन जो है वो 30,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। जबकि यहाँ के जो प्रमोद विज साहब जो एमएलए हैं वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के बड़े खुश होने लग रहे थे। और ऐसे ही जो नगर निगम के दलाल हैं, जिनके बारे में सीआईडी के चीफ श्री आलोक मित्तल जी ने लेटर जारी किया कि भाई ये दलाल यहाँ पर सक्रिय हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन पर नज़र रखी जाए, उसमें से जो एक चावला था दलाल, घोषित दलाल, उसको भी यहाँ पर 26 जनवरी को जिला प्रशासन ने और पानीपत के एमएलए प्रमोद विज साहब ने स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया, उसको सम्मानित किया। इससे पहले पानीपत नगर निगम का एक और वरिष्ठ अधिकारी सुधीर कुमार, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, उसको रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले पानीपत के इन भाजपा नेताओं ने रिकमेंडेशन करके कि बहुत बढ़िया अफसर है, इसकी जो है प्रमोशन करी जाए, उसकी प्रमोशन करवाई सीएम साहब से। और उसको जो है वो भी जो है अपना 14 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। तो ये यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का जो धंधा चल रहा है और भ्रष्टाचारियों को जो सम्मानित करने का यहाँ पर ये खेल चलने लग रहा है, इसको पूरी तरह से पानीपत के जो बीजेपी के नेता हैं, इनका पूरी तरह से खुला संरक्षण अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये इनको जवाब देना चाहिए कि ये जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों सम्मानित करते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इसके ऊपर भी आप आरटीआई लगाएंगे, किस आधार पर जो है इनको सम्मानित करे जा रहे हैं? हाँ, वो हम इनसे आरटीआई में सूचना मांग रहे हैं जिला प्रशासन से कि जो करीब आपने 350 लोगों को यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे सम्मानित किया है, इसका आधार क्या है? जबकि जो असली हकदार थे वो उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये जिनको सम्मानित करते हैं भ्रष्टाचारी, वो इनके बीजेपी के नेताओं के और बड़े जो अधिकारी हैं उनके ये कमाऊ पूत है, इसलिए इनको स्वागत, उसका भी हम खुलासा करेंगे, उसकी भी हम आरटीआई लगाने लग रहे हैं। अभी ये जमाबंदी किस गांव की आप लेके आ रहे ये हैं? जमाबंदी जिसको खसरा नंबर 3605 तरफ इंसार, जिसको वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बनाकर लोगों से को बेवकूफ़ बना के यहाँ अलॉटमेंट कर रहा है, किराया वसूलने लग रहा है, ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है खसरा नंबर 3605 का कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है, खसरा नंबर ये तरफ इंसार की भूमि है, इसकी मलकियत का खाने में ये लिखा हुआ है और ये पुरानी जमाबंदी की कॉपी है। और इसके अलावा इसके अंदर लेटेस्ट जो रिकॉर्ड हैं, तमाम रिकॉर्ड, ये पिछले करीब 30 साल का रिकॉर्ड है। इसमें ये हमने रिकॉर्ड सारा आज यहाँ पर पुलिस को, अधिकारियों को भी दिया है कि ये भूमि जो है वक्फ बोर्ड की नहीं है, यहाँ पर 1 इंच भी, ये गांव शामलात की भूमि है, पटवारी के रिकॉर्ड में, तहसील के रिकॉर्ड में। इसको जो है नगर निगम को अपने अंडर में लेना चाहिए, करोड़ों रुपए की भूमि है ये। अभी क्योंकि जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफिसर की, मोइनुद्दीन की, सुनने में आया है कि बड़े ऊंचे के जो रिश्तेदार हैं या बड़े ऊंचे इसके हाथ हैं, ऐसे में क्या लगता है कि पुलिस सही तरीके से जांच करेगी? क्योंकि आपने जो सबूत सौंपे हैं उसमें गिरफ्तारी तय है, क्योंकि मामला खुद मोदी सरकार ने बैन किया था, 7 साल की सजा है। क्या लगता है आपको पुलिस इस सारे मामले में सही खुलासा करेगी? हमें पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है, इसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि इसको उच्च राजनीति, उसको उच्च अधिकारियों का, आईएएस आईपीएस लॉबी का इसको समर्थन है इस अधिकारी को, लेकिन अगर यहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, इस पर मुकदमा दर्ज होगा, इसको कोई इससे बचा नहीं सकता, इसको कार्रवाई से कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये कब तलब किए गए हैं? ये अब इनको जो है डीएसपी सिटी ने, वीरेंद्र सिंह जी ने सोमवार को तलब किया है। उन्होंने जांच अधिकारी जो धर्मेंद्र भुक्कल हैं उनको आदेश दिए हैं कि इस स्टेट ऑफिसर को सोमवार को यहाँ पर तलब करो और इससे सारा इसकी जो प्रॉपर्टी जो बताता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा कर दें। और उसके अलावा उन्होंने ये भी इनसे मांगा है रिकॉर्ड कि आज तक इस खसरा नंबर 3605 की भूमि का इन्होंने आज तक कितना किराया वसूल किया है, वो सारा रिकॉर्ड भी लेकर आए जो है। तो पीपी कपूर हमारे साथ थे, जिस अधिकारी ने इनके खिलाफ शिकायत दी, उन्हीं के खिलाफ जो है सबूत ढूंढकर सामने लाए हैं। मामला सोमवार को है, सोमवार को तलब किया गया है उस अधिकारी को। और सारा मामला मैंने पहले ही बताया कि वक्फ बोर्ड का मामला है। जिस जगह पे खड़ा हूँ ये गीता मंदिर रोड है, यहाँ की ज़मीनें का जो मामला बताया जा रहा है, वक्फ बोर्ड अपनी जगह बताकर, एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें, ये सारी दुकानें जो हैं वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है और असल में ये निगम की दुकानें हैं। और इसी को लेकर पीपी कपूर का लड़ाई जो है वो जारी किए हुए हैं और वक्फ बोर्ड के अधिकारी के खिलाफ शिकायत आज इन्होंने दी है, विद सबूत जो है शिकायत आज अधिकारियों को दी गई है। तो अब इस मामले में देखना होगा कि पुलिस
क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि आईपीएस और आईएएस की लॉबी का संरक्षण प्राप्त है, जैसा कि कपूर साहब बता रहे थे। तो देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।